the fun they had. Characters of this chapter: first, Margie. Margie is 11 years old girl. Second, Tommy. Tommy is 13 years old. He finds a real book. Third, mechanical teacher. Here computer is a teacher. Fourth, Mrs. Jones. Mrs. Jones is Margie's mother. Fifth, county inspector. He repairs the mechanical teacher. Now about the lesson. This story takes us to the world of the future where computers will play a major role. Now let us the chapter first. In this picture we can say that schools of the future. First, learning through computers, virtual classroom, robotic teacher, moving e-text. First paragraph. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी ने अपनी डायरी में उस नाइट को लिखा जिसका टाइटल था 17 मई 2157। उसने लिखा, आज टॉमी ने एक रियल बुक फाउंड की है। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy. ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब की ये बुक थी। His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि उस टाइम की बात है जब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंटेड होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. जब वे पेज को टर्न करते थे which were yellow, तो वो बहुत ज़्यादा येलो थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली मीन्स with many folds, and it was awfully funny to read words. इन वर्ड्स को रीड करना बहुत ज़्यादा फनी था। उन्होंने कहा कि ये सारे जो वर्ड्स थे वो हमेशा स्थिर रहते थे, यानी अभी जो कंप्यूटर में स्क्रॉल करते हैं तो पहले की तरह स्क्रॉल नहीं होते थे। ऑन ए स्क्रीन यू नो, उस स्क्रीन पर आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, कि जब हम फर्स्ट टाइम उस पेजेस को रीड करते हैं तो हम वापस उसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हमें स्क्रॉल करना होता है। सेकंड पैराग्राफ। गी said Tommy, what a waste. When you were through with the book, you just threw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी ने कहा, कितना फिजूल खर्ची है। When you threw with the book, you just throw it away. जब आप एक बार इसको काम में ले लेते हो तो आप इसको फेंक देते हो, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, टेलीविज़न स्क्रीन मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसमें कहीं करोड़ों बुक्स लाख बुक्स है। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और कहीं ऐसी प्लेंटी मिल सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं उसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा कि मेरे भी यही थॉट है। शी वॉज 11, वह 11 साल की थी। हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13, उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 ईयर्स ओल्ड था। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर पर। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे पॉइंट करता है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, स्टोर रूम में। एटिक मीन्स स्टोर रूम। वॉट इज अबाउट, इस बुक में किसके बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में। टॉमी ने कहा। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। मार्जी ने घृणापूर्ण कहा, स्कूल वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने से क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो और ज़्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector.
मार्जी को वो नफरत तब होती है जब उसकी मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर ने उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिया एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो गलतियों पे गलतियां करती गई जब तक उसकी मदर दुखी होकर सिर नहीं हिला दी एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक वो कंप्यूटर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेज दी। फोर्थ, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो मैकेनिकल था वो राउंड लिटिल मैन था विद अ रेड फेस, उसका चेहरा बिल्कुल लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड विद डायल्स एंड वायर्स, उसके पास जो बॉक्स था वह टूल्स हथियारों से भरा हुआ था, डायल्स और वायर्स के साथ। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल देन टूक द टीचर अपार्ट। वह मार्जी की तरफ स्माइल करता है और उसको एक एप्पल खाने को देता है। देन टूक द टीचर अपार्ट, बाद में वो सारे टीचर पार्ट का मतलब है यहाँ पे ओपन द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को खोल देता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को ये आशा थी कि वह वापस उसको ठीक नहीं कर सकेगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन मार्जी को पता था कि वो कैसे ठीक होगा। एंड आफ्टर एन हार और सो, जब 1 घंटा निकला, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो वापस बड़ी स्क्रीन दिखाई दी, ब्लैक थी और अगली दिखाई दी, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शो। मार्जी को उस स्पेस से ज़्यादा नफरत थी जिसमें होमवर्क दिया जाता था और टेस्ट पेपर लिया जाता था। शी ऑलवेज हैज टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे एक पंच कोड में वह आंसर लिखती थी। दे मेड हर लर्न, जो उसने 6 साल की उम्र में ही सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम, कैलकुलेटर टीचर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था मार्क्स देने में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड, इंस्पेक्टर ने मार्जी की तरफ स्माइल की और उसके सिर पर हाथ फेरा। ही सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस छोटी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशान इसको ज्योग्राफी सेक्टर में है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, क्योंकि ज्योग्राफी सेक्टर में कभी कभी ऐसा होता रहता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल एक्चुअली में मैंने इसको 10 ईयर्स लेवल का औसत में सही कर दिया है। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, अब इसका जो प्रोग्रेस पैटर्न है वो पूरी तरह से संतुष्ट है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और वापस मार्जी की सिर पर हाथ फेरता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्जी को थोड़ी सी निराशा हुई, इसे लग रहा था कि शायद वो टीचर उसको अपने साथ ले जाएगा, जैसे कि एक बार टॉमी की टीचर ने उसको अपने साथ लिया था और 1 महीने तक लेकर गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको सुपीरियर आइज की तरह से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, पहले की स्कूल हमारी जैसी स्कूल नहीं थी। स्टूपिड, दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, ये उस समय की ये 100 से 100 ईयर्स एगो की बात है। ही एडेड लॉफ्टिली मीन्स सुपीरियर वेज, प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, उसने वापस प्रोनाउंसिएशन किया सेंचुरीज एगो। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि पहले कौन सी स्कूल हुआ करती थी। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने वो बुक टॉमी के कंधे पर रखकर पढ़ी। देन सेड, और कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, आखिर में उनके पास एक टीचर था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनके पास टीचर था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, उनके पास कोई रेगुलर टीचर नहीं था, एक आदमी था। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, वो लड़कियों और लड़कियों को साथ में पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें समझाते हैं, होमवर्क देते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना
स्मार्ट कैसे हो सकता है? श्योर इज़ हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि एक टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मैं शर्त लगाता हूँ कि वह सब कुछ जानते हैं। मार्जी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी डिस्प्यूट नहीं चाहती थी। शी सैड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं इस तरह का स्ट्रेंज मैन अपने घर पर नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी चीखते हुए हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कोई टीचर हाउस में नहीं रहता है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर, उसके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम थिंग्स सीखते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हो सकता है उनकी एज भी सेम हो। इन paragraph 8th, but my mother says a teacher has to be adjust the mind of each boy and girl it teaches, and each kids has to be taught differently, just the same they didn't do it the way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. Not yet, Mama, now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the books some more with you after school? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे वो दोनों डिस्प्यूट करने लग जाते हैं और टीचर्स के बारे में बताते रहते हैं। तभी वो और बुक को पढ़ना चाहती है, लेकिन मार्जी की मदर ने उसको पढ़ने के लिए बुलाया। मार्जी को वो बिल्कुल पसंद नहीं था पढ़ना। उसने टॉमी को बोला क्या ये मैं बुक और पढ़ सकती हूँ। We have read that what the heading of this diary means. Tommy found the diary and how Tommy explained about this book. Now, 9th paragraph. Maybe said nonchalantly. जब मार्जी उसको बोलती कि क्या ये मैं बुक बाद में पढ़ सकती हूँ, तो उसने बिना किसी इंटरेस्ट के उसको बोला हो सकता है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ उस डस्टी ओल्ड बुक को अपनी आम में छिपा के चला गया, दबा के चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपनी स्कूल रूम में गई, मतलब उसके रूम में ही उसका स्कूल था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके नेक्स्ट बेडरूम के पास ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहे थे और वो चालू था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वह हमेशा सेम टाइम पे ऑन होता था सैटरडे एंड संडे को छोड़कर। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि उसकी मदर ने उसको बोला था कि जो लिटिल गर्ल्स अच्छा सीखती है इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हार्स, अगर वो नियमित रूप से घंटों पढ़ाई करे। द स्क्रीन वॉज लीट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। स्क्रीन अब लिटअप हुई यानी चालू हुई, दिखाई दी। इट सेड, और उसने कहा आज हम एरिथमेटिक लेसन का प्रॉपर फ्रैक्शन में एडिशन सीखेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, अपने यस्टरडे के होमवर्क को स्लॉट में डालो। 10. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्जी ने उस होमवर्क को ऐसे ही किया विद शाय, एक आह के साथ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो काम तो कर रही थी लेकिन वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसके दादाजी की भी दादाजी कितने छोटे बच्चे होंगे जब उनकी स्कूल होती होंगी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी जो पड़ोस के बच्चे थे साथ में रहते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे और स्कूल के आंगन में जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, सब बच्चे क्लासरूम में साथ में बैठते थे और साथ में ही दिन एंड होने पर घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, सब एक साथ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, सबका साथ में होमवर्क भी हो जाता था, सब एक दूसरे से पूछकर वर्क करते थे। इन द टीचर्स व पीपल, और यहाँ तक कि उनके टीचर्स
पीपल होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर फ्लैश करता है स्क्रीन पर। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/4 1/2, और वो ऐड फ्रैक्शन करता है कि 1/2 एंड 1/4 को ऐड करो। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही थी कि उस टाइम के बच्चे कितने खुश होते थे, कितने प्यारे होते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह सोच रही थी कि स्कूल जाना कितना फन होता होगा उनके लिए। सो वी हैव लर्न दैट हाउ द फ्यूचर इज ऑन, कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा और कैसे एक टीचर का रूप एक कंप्यूटर ले लेता है। नेक्स्ट, answer these questions few words or a couple of sentence each. Dear student, you have to do 1 to 5th question in your notebook. Thank you.